दीनी तालीम पर तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से औलाद पर जो बुरा असर होता है, जिसकी एक झलक यहाँ दिखाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारूक भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और कहीं जा रहे थे क्या? बस यही थोड़ा खेत पर आए थे। बेटे असलम, बेटे अफान, इधर आओ बेटे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आपका नाम क्या है? और बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम लोग क्या पढ़ते हो? अब्दुल गफूर भाई, ये लोग अभी बच्चे हैं, घर पर ही थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अरे फारूक भाई, अब तो बच्चों को स्कूल भेजने की उम्र भी हो गई है। जी अब्दुल गफूर भाई, मैं भी यही सोच रहा था कि मेरा बड़ा बेटा असलम जो बड़ा मेहनती है और पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक भी रखता है और मेहनती भी है, मैं सोच रहा हूँ कि इसे किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करा देता हूँ। और मेरा छोटा बेटा अफान जो बहुत कमजोर है और मेहनती भी नहीं है और जहन भी कमजोर है, इसका किसी मदरसे में दाखिला करा देता हूँ, वही दाल रोटी खाकर पड़ा रहेगा। अरे फारूक भाई, आपने अच्छा सोचा है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है अब्दुल गफूर भाई। हाँ तो बेटा असलम, मैं तुम्हारी जहानत से बहुत खुश हूँ। बेटा मेरी ख्वाहिश है कि तुम एक बेहतरीन डॉक्टर बनो, इसलिए बेटा मैं आज तुम्हारा किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करा देता हूँ। ऐसा करो बेटा, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। जी अब्बू, मैं तो अब डॉक्टर बनूंगा और रोजाना बस में बैठकर स्कूल जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ बेटे। मैं भी डॉक्टर बनूंगा। अरे कमबख्त, तुम जैसे बेवकूफ को डॉक्टर बनना रह गया है। चलो जाओ, जब मैं उसका दाखिला कराकर वापस आऊंगा तुम्हारा भी किसी मदरसे में दाखिला करा दूंगा। चलो जाओ। बेटे अस्सलाम, तैयार हो गए बेटे? जी अब्बू, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ बेटे। जी अब्बू, मैं आ गया। चलो बेटा, तुम्हारा दाखिला करा देते हैं। बाप दाखिला करवा कर घर वापस आ जाता है। बेटे अफान, तैयार हो गए बेटे? चलो बेटे, हम तुम्हारा दाखिला करा देते हैं। आज बहुत देर हो गई है, कल चलेंगे। अरे कमबख्त, वो तो स्कूल है, वहाँ वक्त पर जाना पड़ता है। तुम्हें तो मदरसे में पढ़ना है, वहाँ जब चाहो दाखिला हो जाता है। चलो तुम्हारा दाखिला करा देते हैं। अरे नसीम भाई देखो, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। ऐसा करो, तुम इसे ले जाओ और मदरसे में दाखिला करा देना, और सुनो 10-5 रुपया भी दे देना। ठीक है, दे देंगे। और इस तरह बाप ने अपने दोनों बेटों का दाखिला कर दिया। और कुछ दिनों बाद बाप जब अपने खेत के लिए निकलता है तो अचानक अपने बड़े बेटे असलम का फोन आता है। बड़े बेटे असलम का फोन। हाउ आर यू डैड? हाँ बोलो बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? खैरियत मत पूछिए, 1 साल की एक्स्ट्रा फीस जमा करनी है, जल्द फौरन 1 लाख रुपया भेज दीजिए। अरे बेटा, तुम इसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं भी 1 लाख रुपया भेजता हूँ। और सुनो बेटा, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। ओके डैड, बाय। ठीक है बेटा। इतने में छोटे बेटे अफान का कॉल आता है। अरे इस कमबख्त ने क्यों फोन किया?
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है, क्यों फोन किया हो? पढ़ाई नहीं हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई तो हो रही है, अभी तक मेरी खुराकी की फीस जमा नहीं हुई है, इसलिए 2000 रुपये चाहिए था। अरे क्या खुराकी रोजाना लगा रखे हो? मौलवी साहब को कह दो परेशान ना करे, मैं खुराकी भेज दूंगा। चलो रखो फोन। अरे मदरसे वाले भी खुराकी लगाए रखे रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। फिर बाप बेटों को पैसा भेजने के लिए बैंक चला जाता है, लेकिन देखिए उसके बाद आगे क्या होता है। अरे 7:30 बज गए, अभी तक बस क्यों नहीं आ रही है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और फारूक भाई सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका बड़ा बेटा डॉक्टर बना कि नहीं? जी वो तो डॉक्टर बन गया और अपना हॉस्पिटल भी खोल लिया है। फिर आप क्यों इतने परेशान दिखाई दे रहे हो? अब्दुल गफूर भाई, आपको तो मालूम ही है कि मैं अपने बड़े बेटे असलम को डॉक्टरी पढ़ाने के लिए अपना पूरा सरमाया खर्च कर दिया। जी रही सही थोड़ी सी जमीन बाकी थी तो उस पर भी मेरा पड़ोसी शाकिर दावा कर बैठा है, इसलिए मैं आज अदालत के लिए निकला था। दुआ करें कि फैसला मेरे हक में हो। क्यों नहीं, इंशाल्लाह जरूर। अच्छा तो अब शायद मेरी बस आ रही है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। फारूक भाई ने अपने बड़े बेटे असलम का दाखिला बड़ी यूनिवर्सिटी में करा दिया और छोटे बेटे को मदरसे में डाल दिया। रफ्ता रफ्ता वक्त ने मंजिल तय की, बड़ा बेटा डॉक्टर और छोटा बेटा आलिम बन गया। इसी दरमियान जमाने की गर्दिशों ने करवटें ली तो हालात बदल गए। वही अमीर बाप जिसने अपने सारे सरमाए को बेटे की पढ़ाई के पीछे खर्च कर दिया, आज उसी के घर मुफलिसी का चिराग रोशन हुआ। बाप परेशान होकर दर बदर की ठोकरें खाता हुआ बड़े बेटे के पास जाता है। मुलाहजा फरमाइए आगे क्या होता है। अरे मियाँ, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? अपने बेटे असलम से मिलने आया हूँ, मुझको जाने दो। आज यही था, मैं डॉक्टर साहब को बुला कर आता हूँ। मियाँ खलील साहब, सर एक बूढ़ा फटे पुराने कपड़े में आया है और वो आपको अपना बेटा बतला रहा है। ठीक है, उसे आप बाहर बैठाओ। आज यही था, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, 2 दिन से बुखार है, सर्दी और जुकाम है। दवाई लिख देता हूँ, ठीक हो जाएगा, सुबह शाम ले लेंगे। कितना पैसा हुआ? कितना पैसा हुआ? 2000 रुपये हुए। डॉक्टर साहब थोड़ा कम कर दीजिए। यहाँ कम नहीं होता है। अरे अरे, आप इधर क्यों आ गए? यहाँ मेरी इंसल्टी कराने आए? घर के हालात कुछ खराब चल रहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चला आया बेटा। अच्छा, अभी आप घर जाओ, मैं शाम को आता हूँ। और इस तरह बड़े बेटे असलम ने अपने बाप के साथ नारवा सलूक करके उसके अरमानों पर पानी फेर दिया और यादों के शीश महल को चकनाचूर कर दिया। तो बाप बेचारा गमों का पहाड़ लिए हुए सदमों से निढाल होकर एक अनजान रास्ते पर चल पड़ता है और बेटे के नारवा सलूक को ताब न लाकर गिर पड़ता है। अचानक वहां से मदरसे के 2 तालिबे इल्मों का गुजर होता है। देखिए आगे क्या होता है। मुझे अभी सबक याद नहीं हुआ है। हुआ क्या बात है? अरे शमीम भाई, देखो रास्ते में पूरा गिरा पड़ा है। ये हमारी होती है। उठिए, आराम से उठिए। मैं उस्ताद साहब को बुला कर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आने में इतनी ताखिर क्यों हो गई? उस्ताद साहब रास्ते में बुराश से गिरा पड़ा हुआ है, अब जल्दी चलिए। चलो देखिए कौन है। अरे ये तो अब्बू जान है। अब्बू जान आपको क्या हो गया? चलो उठाओ उठाओ आराम से आराम से। गिरने में देना गिरने। जल्दी से पानी। अब्बू जान आपको तो बुखार भी हो गया है, जल्दी से पानी लेकर आओ और डॉक्टर साहब को भी बुलाओ। अरे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, रहने दो बेटे। लेकिन बेटे मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे हुस्न अखलाक से हमारे हुस्न अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ और तुम्हारे साथ हमेशा सौतेला सलूक करता रहा। तुम्हारी हकीकत को नहीं समझ सका, मुझे माफ कर देना बेटा। अचानक बड़े बेटे असलम जो डॉक्टर है वहाँ तशरीफ लाते हैं। देखिए आगे क्या होता है। अरे डैड को क्या हो गया? नालायक भाग जा यहाँ से, तू यहाँ फिर से आ गया। अरे भाईजान आपने अब्बू जान के साथ क्या किया जो अब्बू जान आपसे इतने नाराज हैं? अरे भाई कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि एक दिन अब्बू जान बड़े पुराने कपड़े पहनकर मेरे अस्पताल में आए थे और मैंने अपनी इंसल्टी महसूस की और अब्बू जान को घर जाने को कहा। अरे भाईजान आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब्बू जान आपके पास बड़े पुराने कपड़े में आ गए तो आपकी इंसल्टी हो गई। आपने कभी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचा भी है कि अब्बू जान ने आपको इस मकाम पर लाने के लिए कितने खून पसीने बहाए, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। अब जब आप इस मकाम पर पहुंच गए तो अब्बू जान की आजमत को भुला दिए। हालांकि खुद कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अरे भाईजान आप नहीं जानते वालिदैन कितनी बड़ी नेमत है। आप किसी यतीम बच्चे से जाकर पूछो, वो बताएंगे वालिदैन क्या होते हैं। भाई अफान, मैं अपनी डिग्री की वजह से अपनी इंसल्टी महसूस की और अब्बू जान की अजमत को भूल गया। अब्बू जान मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं नालायक, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा। अरे भाई अफान, आप ही अब्बू को समझाइए ना कि मुझे माफ कर दे। अब्बू जान माफ कर दो ना, वो आपका बड़ा बेटा है। बेटा जब तू कहता है तो मैं इसे माफ करता हूँ, लेकिन बेटो आओ बैठो। मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। बेटे मैंने तुम्हें आलिम इसलिए बनाया ताकि तुम दिन की खिदमत करो और जन्नत कमा सको। और बेटे मैंने तुम्हें डॉक्टर इसलिए बनाया ताकि तुम लोगों की खिदमत करो और ना कि लोगों को लूटो। बेटे तुम इस बात के अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है, हम इस बात का ख्याल करेंगे।